हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि हमने बतलाया था पिछले वीडियो में कि कल से मैथ का भी वीडियो शाम के लगभग 7-8 बजे जाएंगे। तो आप देखेंगे स्तंभ कम्पिटिटिव क्लासेज जो खुली है स्तंभ क्लासेज में, जो कि 1 बजे से लेकर के 1 बजे से बैच टाइम है 4 बजे तक ला 1 बजे से 4 बजे तक बैच टाइम है। फर्स्ट जो क्लासेस चलती है वह है इंग्लिश का, उसके बाद चलता है मैथ अथवा रीजनिंग का, और चलता है उसके बाद जीके का चलता है, जो कि हिस्ट्री क्लासेज आप देखे ही हैं, यूट्यूब पर डाले हैं। उसके बाद साइंस का क्लास चलती है जो मैं लेता हूं, और उसके बाद फिर यह समाप्त होती है बैच, और 4 बजे 1 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। तो 45 मिनट की क्लास रहती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1 बजे आ जाइए और अच्छी तरह से विधिवत रूप से पढ़ाई कीजिए, थ्योरेटिकल टाइप करके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने में मज़ा आएगा। ऐसे सेट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि कोई लॉजिक चीज़ ना आपके दिमाग में हो। तो आप देखिएगा मैथ का क्लासेज, और वीडियो बने रहिए और देखिए क्लासेज। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जो भी वीडियो आएंगे तो आपके पास पहुंच जाएंगे सबसे पहले, और आप देख लेंगे, और अच्छी टाइम पर सही समय पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि वो भी सीख सके, क्योंकि ये क्लासेज जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्लासेज। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे कुछ सूत्र के बारे में। तो आज मैं वैसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के पर चर्चा करूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत प्रॉब्लमों को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जिसके आधार पर आप समस्याओं को आसानी से बना सकते हैं। जैसे सबको जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। सबसे पहला सूत्र हम लिख रहे हैं आपका a + b के होल स्क्वायर, सबको जानता ही है लगभग। क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब देखिए, इसके सहायता से हम चाहेंगे तो बहुत सारा सूत्रों को निकाल सकते हैं। जैसे अगर जहाँ जहाँ प्लस है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए, जैसे a + b के अगर होल स्क्वायर है तो इसके आधार पर एक और सूत्र बना सकते हैं। यहाँ पर प्लस को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद देखिए क्या होगा, दूसरा नंबर आपका सूत्र बनेगा a - b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² रह जाएगा आपका, ठीक है। b को मैंने यहाँ क्या किया माइनस, तो -b के स्क्वायर क्या होता है? +b²। आपका रह जाएगा +b² ही रह जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए +2ab है, तो b हमारा नेगेटिव है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ हो जाएगा -2ab। इस तरह से मेरा दूसरा सूत्र बन गया a - b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² - अब देखिए यहाँ दो सूत्र मेरे सामने हैं। अगर इन दोनों के सहायता से चाहेंगे तो हम तीसरा सूत्र बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर इन दोनों को हम अगर एक बार जोड़ दें, यानी कि बायां पक्ष को बायां तरफ और दायां पक्ष को जोड़ने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? a + b के होल स्क्वायर जोड़ a - b के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे। अब दोनों कट जाएगा, +2ab - 2ab दोनों तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ देखिए a² मिलेगा तो क्या होगा? 2a² हो जाएगा, और यहाँ b² मिलेगा 2b² हो जाएगा। अगर उसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 × a² + b² हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2 × a² + b²। तो इस तरह से आपका एक और फार्मूला बन गया, और यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम उदाहरण आपको किताब से देकर के समझाएंगे। a + b के होल स्क्वायर + a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2 × a² + b²। अब देखिए इसी पर हम चाहेंगे चौथा सूत्र भी बना सकते हैं। एक बार क्या कीजिए कि जिस तरह से इन दोनों को मैंने जोड़ा, अब यहाँ पर इन दोनों का क्या कीजिए? घटाएंगे, घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या रिजल्ट होगा? a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर बराबर। देखिए वो कट जाएगा स्क्वायर वाला, घटाएंगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ से भी माइनस ही होगा तो खत्म हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +2ab क्या हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर 4ab और a डायरेक्ट। तो एक चौथा सूत्र आ गया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस पर आपको एसएससी एग्जाम हो चाहे कोई भी रेलवे एग्जाम हो, इस पर प्रश्न आपको आता है। अब देखिए पांचवा सूत्र अगर हम यहाँ से चलते हैं
यहाँ से देखिए जिस तरह से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ से चाहेंगे कि हम इसका मान निकालना, तो यहाँ से देखिए जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे तो ये हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका रिजल्ट होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा माइनस 2a। उसी तरह से इसी का एक सूत्र हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से भी अगर हम निकालना चाहेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इधर क्या होगा प्लस 2ab हो जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर माइनस उधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। यहाँ पर इसका इस्तेमाल आपको कहीं भी प्रॉब्लम में दे देगा, दो संख्याओं का योग दे देगा, गुणनफल दे देगा और पूछेगा कि उनके वर्गों का योगफल क्या है। हाँ, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको दो संख्याओं का अंतर और दोनों का गुणनफल देगा और पूछेगा कि उनके वर्गों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ से भी सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। आपको आगे जब प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे तो इस पर काम आएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो 7 नंबर सूत्र हम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से चाहेंगे तो एक सूत्र यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। अगर इसको एक बार इधर लेकर चल जाएंगे हम तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से एक और सूत्र बनाया जा सकता है इस तरह से भी। हालांकि अगर आप इसी को याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कर सकते हैं वैसे भी। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये आपका 4ab यहाँ प्लस 4ab। आप यहाँ से भी याद रखेंगे तो चल जाएगा काम, लेकिन चेंज भी कभी कभी करने के लिए आप जानिए कि अगर आपको डायरेक्ट अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान निकालना हो इस टर्म में तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी समझ के निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार यहाँ से अगर हम और फार्मूला चाहेंगे तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं तो इसका मान भी एक अलग निकल सकता है। तो जब e इधर जाएगा तो e हमारा इधर आएगा, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान होगा हमारा इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होगा माइनस 4ab। तो यहाँ पर देखिए 8 फार्मूला हो गया, और 8 फार्मूला के बाद एक फार्मूला हम और आपको चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है उसका फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से आप देखिए 10 नंबर में बना रहे हैं फॉर्मूला, अगर a स्क्वायर को भी होल स्क्वायर कर देते हैं यानी कि a की पावर 4 और b स्क्वायर को भी होल स्क्वायर करेंगे यानी b की पावर 4। अगर इसका मान हमको निकालने के लिए करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्रोसेस इसका यही होगा कि देखिए पहले हम इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर के होल स्क्वायर और b स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर बैठ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस, तो यहाँ से इसका रिजल्ट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब उसका भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस तरह से आपका 10 फार्मूला। तो यहाँ से आप देखें कि मैंने शुरुआत किया a प्लस b के होल स्क्वायर और इससे मैंने 10 फार्मूला यहाँ पर बनाया और आप आसानी से समझ गए होंगे, याद करने में भी आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं कि आपको रटना नहीं है, समझ जाना है ताकि आपका प्रश्न आसानी से बन सके। अब हमको चलते हैं क्यूब वाला पर, क्यूब पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम गति कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्यूब वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, कुछ कुछ क्यूब से संबंधित जो सूत्र है आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। जैसे देखिए क्यूब वाला में पहला सूत्र अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले आप लोग को याद होगा a प्लस बी के होल क्यूब, याद है फॉर्मूला? हाँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। याद है? जी सर। अब देखिए इसी का थोड़ा सा चेंज अगर हम करेंगे तो इसी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर सबको देखिए 3ab कॉमन आ रहा है ना, अगर कॉमन है तो इसी का हम दूसरा फॉर्मूला इसी का बना सकते हैं a प्लस b के होल क्यूब। और क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्या बच जाएगा यहाँ पर a प्लस b। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला कि जो प्लस है, जिस तरह से हम लोग वर्ग वाला में किए थे इसमें भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम उसमें माइनस कर देंगे, कर दे? हाँ कर दीजिए। तो करने के बाद क्या होगा a माइनस b की होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये आपका a क्यूब रहेगा। अब देखिए b नेगेटिव हमारा है तो नेगेटिव पे क्यूब जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा यानी कि माइनस b के क्यूब।
अब यहाँ पर अगर आप आइए तो 3a² है, b हमारा अगर नेगेटिव जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस 3a² b। अब यहाँ देखिए b के स्क्वायर है और b हमारा नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 3ab²। अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर 3ab कॉमन लिया था, क्या यहाँ पर माइनस 3ab दोनों में कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। हाँ, ठीक है। तो अगर कॉमन लिया जा सकता है तो देखिए यहाँ से a माइनस b के होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³। चलिए यहाँ माइनस 3ab हम कॉमन लेते हैं, ठीक। तो माइनस 3ab कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस b, सिर्फ यहाँ बचेगा a। अब यहाँ चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ बचेगा, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस b। तो इस तरह से इसका एक और फॉर्मूला बन गया मेरा कि a माइनस b का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab into a माइनस b। देखिए एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला हो गया, आसानी से याद हो गया होगा। और देखिए पांचवा फॉर्मूला हम चलते हैं। जैसे इस पर आप आइए, a प्लस b के होल क्यूब का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab into a प्लस जी। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से a³ प्लस b³ का मान निकाल सकते हैं। जी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इसके लिए क्या करना होगा, जब ये निकालेंगे पक्षांतर तो कर हमारा इधर दीजिए। आ जाएगा। हाँ, अगर आ जाएगा तो हम लोग इसको एक लिख देते हैं a³ प्लस b³ बराबर इसका मान इधर आएगा तो क्या होगा मेरा, a प्लस b के होल क्यूब माइनस होल क्यूब माइनस माइनस 3ab into a प्लस। दिक्कत नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब देखिए इसी का फॉर्मूला और हम यहाँ से तोड़ के निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए a प्लस b दोनों जगह दिख रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर। सॉल्यूशन इसका आपको करके दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ से हम अगर a प्लस b अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस b के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 3ab बचेगा। जी सर। दिक्कत। अब उससे क्या होगा, देखिए एक को तोड़ के समझा देंगे, दूसरा समझ में आ जाएगा। a प्लस b यहाँ हो गया, यहाँ देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये माइनस 3ab। और इस तरह से अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2ab क्या हो गया, माइनस ab। तो अब यहाँ से यही कहने का मतलब है कि इसी का एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है, a³ प्लस b³ बराबर जब कॉमन लेंगे तो क्या हो रहा जाएगा मेरा, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, चूंकि यहाँ तैयार नहीं गया था प्लस b स्क्वायर। दिक्कत यहाँ तक समझ में है। तो जब यहाँ से यहाँ हम कर सकते हैं तो क्या ये प्रक्रिया यहाँ से भी करके 2 सूत्र निकाला जा सकता है, यहाँ पर बिल्कुल निकाला जा चलिए सकता यहाँ से है। अगर निकाल सकते हैं तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला हम निकालते हैं। जिस तरह से a³ प्लस b³ निकाले हैं, हम यहाँ से a³ माइनस b³ निकालते हैं बिल्कुल इस सूत्र की सहायता से। जी सर। तो यहाँ से आप देखिए a³ माइनस b³ का मान क्या होगा, ये देखिए माइनस 3ab into माइनस b इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3ab into यहाँ माइनस से b हमारा रिजल्ट होगा a माइनस b के होल क्यूब। हमारा आएगा तो क्या होगा, प्लस 3ab into माइनस b। into a माइनस सेम प्रक्रिया देखिए, जैसे यहाँ मैंने कॉमन लिया था a प्लस b, तो यहाँ भी देखिए दोनों में a माइनस कॉमन लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर कॉमन लिया जा सकता है तो देखिए जब यहाँ कॉमन लेंगे a माइनस b, तो यहाँ a माइनस b कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर बचेगा। हाँ। हम तोड़ के दिखा रहे हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 3ab। अब यहाँ से जैसे ही होगा तो ये होगा a माइनस b, यहाँ से इसको तोड़ देंगे, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 3a। तो दिक्कत। अब यहाँ से मेरा क्या होगा कि a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b देखिए प्लस 3 में से 2 घट जाएगा तो सिर्फ प्लस ab बचेगा, यहाँ प्लस b स्क्वायर। यानी फाइनल हमारा इस सूत्र बन गया। तो इस तरह से इसी का एक और हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ का एक फॉर्मूला मेरा और हो गया a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब बताइए एक फॉर्मूला मैंने लिखा और उसको बनाया कितना, 8 फॉर्मूला, ठीक है। याको फॉर्मूला को समझने में कोई दिक्कत हुआ, तो यहाँ पर रखना नहीं, क्या करना, समझना है कि हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं कुछ और फॉर्मूला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक फॉर्मूला और हम आपको इधर लिख देते हैं, इधर में डालें। अगर हम इधर में डालेंगे तो देखिए आपको एक फॉर्मूला ये भी होता है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं? जी सर। चलिए उधर एक लिख लीजिए, इधर छूट गया था उसमें। तो
ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, अगर हम 2 कॉमन भी लेंगे तो हो जाएगा, यानी कि लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अब देखिए अगर चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं जी। 2 into ab प्लस bc प्लस C है। अब देखिए हम इस पर आपको अलग फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, हम बस समझा दे रहे हैं। कभी कभी अगर मान लीजिए कि अगर आपको पूछते हैं कि a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में बताइए, एकदम वैसी जगह पे जाना b है, को क्या कर दिया, खाली माइनस कर दिया और जहाँ जहाँ माइनस नेगेटिव किया तो जहाँ जहाँ बी आएगा उसको नेगेटिव करके देख लेंगे कि क्या आएगा मेरा। हाँ। जैसे बी नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से कभी बी नेगेटिव करके देख लेंगे, कभी सी नेगेटिव करके देखेंगे, कभी तीनों नेगेटिव करके देख सकते हैं। ये चीज याद रहेगा तो हो बन जाएगा। जाएगा। प्लस वन मेन बेस तो यही हो गया, अगर हमको ये याद है तो सब याद है। इसमें जो ठीक है? प्लस गुना प्लस याद रहना चाहिए, प्लस गुना हाँ, माइनस हाँ, पावर क्या ऐसे होता है? आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट आता प्लस। है? अगर हम प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस। माइनस आएगा। और अगर माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस प्लस। और क्या माइनस गुना माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा? माइनस। ये चीज याद है तो आराम से सूत्र तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको क्या होगा। रिजल्ट आएगा? तो रटने की एक जरूरत चीज आपको याद है। रखना जरूरी है कि अगर किसी भी चीज का नेगेटिव तैयार करेंगे तो कीजिए। क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब कि नेगेटिव को नेगेटिव हो गई, इस बार का मतलब यही ना होगा। ये भी चीज याद में रखना है कि किसी भी नेगेटिव का पावर अगर सम संख्या रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव का पावर अगर विषम विषम संख्या संख्या रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? नेगेटिव आएगा। ये सब ध्यान रखना ठीक है। है, चिन्ह के लिए मैंने बता रहा हूँ कौन सा चिन्ह होगा। हो। क्लियर है? जी सर। चलिए इतना उतारिए, इसके बाद हम लोग और कुछ फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिए अब एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है हाफ इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर जो बी माइनस सी के होल स्क्वायर और जो सी माइनस ए के होल स्क्वायर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ऐसा काम आपको देगा। और एक सूत्र आप याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ये ये सब आपको काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब सूत्र। और एक सूत्र आपका देखिए यहाँ पर होता है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc, ये और इम्पोर्टेंट है सूत्र। एसएससी के एग्जाम के लिए आपका या कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए हम इसी का सूत्र एक और बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको और यहाँ पर इस सूत्र को देखिए, क्या ए और ये आपको सेम दिख रहा है? बिल्कुल। दिख रहा है ना? तो जब ए और ए सेम दिख रहा है और यहाँ से हम जानते हैं कि इसका सूत्र ई होता है, तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे तो इसका एक और सूत्र बनेगा। जी सर, तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए तो 13 नंबर एक सूत्र बनाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस 3abc बराबर यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ का मान हम इस सूत्र से रख सकते हैं। हाँ, इसका मान अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर जो बी माइनस सी के होल स्क्वायर जो सी माइनस ए के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक और सूत्र और बना रहे हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपको परीक्षा में दे देगा कि यदि ऐसे दे देगा आपको, क्योंकि हम 14 नंबर आपको सूत्र बना दे रहे हैं, लिख देगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 तो पूछेगा आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या है। ऐसा तो लगा 9th क्लास ग्रंथखंड में 9th में है, प्लस कंपटीशन के एग्जाम में जो एसएससी का यूडीसी के एग्जाम तक आपको इस पर प्रश्न पूछता है, इसी का पैटर्न चेंज कर करके आपको देगा। एक जगह को कुछ भी दे सकता है लेकिन कंडीशन यही रहेगा। तो अब आप देखिए अगर इस तरह से मान लीजिए आपको दे दिया कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0, तो आप यहाँ से देखिए और पूछ रहा है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर आपको ये सूत्र याद है, ये सूत्र अगर आप जानते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या तो टोटल यहाँ से भी 0 दे दे तो एक ही बात हो जाएगा, नहीं तो फिर इसका मान भी 0 दे दे एक ही बात होगा।
वो पार्ट तो सीधा जो है डायरेक्ट 3ABC उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0। अब देखिए जब इसका मान 0 दिया है तो 0 अगर यहाँ मान रख देता है, 0 में किसी चीज से भी अगर हम गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। तो यानी कि पूरा इधर हो जाएगा हमारा 0। तो जब पूरा हमारा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप देखिए, इसका मतलब यही ना हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या हो जाएगा? तो जब इसका मान 0 होगा तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? 3abc। इस तरह से जो हमको रिजल्ट चाहिए तो इसका मान मेरा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हमारा हो जाएगा क्या? 3abc। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है, मतलब निश्चित ही आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र पर चर्चा करते हैं जो कि आपको बहुत ही काम देगा। देखिए अब कुछ ऐसे सूत्र पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रश्न आता है परीक्षा में। जैसे आप यहाँ देखिए टाइप, यहाँ इस टाइप का आपको प्रश्न पूछेगा कि यदि a प्लस 1/a बराबर x तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना होगा? यहाँ पर कुछ भी देगा, x की जगह पर दिया रहेगा कि जैसे मान लीजिए देगा कि a प्लस 1/a बराबर 5 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना? x मैंने लिखा तो मतलब एक वेरिएबल है, लेकिन इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आप इसको एक सूत्र भी याद कर सकते हैं, और अगर मान लेते हैं सूत्र नहीं भी आता है तो आप आसानी से इसको आप समझ करके दिमाग में रख सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ दिया क्या है? a प्लस 1/a बराबर x दिया है ना? जी सर। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अगर हम मान लेते हैं कि हमको टाइप नहीं आता है, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। जी सर। जैसी वर्क हम कर देंगे तो वर्क करने से मेरा क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और इसका मैं माइनस 2 अभी तक कटे जाएगा, आ गया तो इसका देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a सूत्र तो एकदम ट्रिक तैयार हो गया। इतना बराबर x स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए ये कट गया आपका, तो जब ये कट गया तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ये प्लस 2 अगर इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस 2। यहाँ से रिजल्ट क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2। इस तरह से जो हमको अगर इसका सूत्र चाहिए तो सूत्र यहाँ पर आ गया कि नहीं? तो बिल्कुल डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। 1/a का मान अगर x दिया रहा है तो इसका मतलब होगा कि x स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या है? इसका वर्ग करेंगे और इसको क्या घटाएंगे? 2 घटा देंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 2। इस पर हजारों क्वेश्चन बनेगा। एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि अगर आपको दे देता है कि अगर हम आपको संयोग से दिया कि a प्लस 1/a बराबर दे दिया 8 80 64 माइनस 2 1/a बराबर 8 दिया 62 आ जाएगा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कलम चलाने की क्या जरूरत आपको करना है? इसका वर्ग करना है, 2 घटाना है। जी सर। 62 62 और डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर 60 से मार्क। कलम नहीं चलाना है, दिमाग डायरेक्ट। अब देखिए 15 के बाद अगर इसी तरह से अगर और फॉर्मूला देखना है तो आपको यहाँ पर ये भी दे सकता है कि अगर a माइनस 1/a का मान दे दिया, हाँ जी सर, जो प्लस यहाँ पॉसिबल है, पर क्या दे दिया और रिजल्ट इसका ही पूछ दे। देखिए उसमें तो क्या मुद्दा है कि खाली प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपको देता है कि यदि a ये माइनस कॉन्सेप्ट सीखे, एकदम सूत्र याद है, तैयार x, यदि a माइनस 1/a बराबर x और आपको रिजल्ट पूछता है कि बताइए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना? माइनस में कि प्लस में? यहाँ हाँ, माइनस दे दिया, अब वहाँ प्लस से पूछेगा। प्लस था यहाँ पर माइनस, रिजल्ट यहाँ पर से वाला पूछ रहा है, प्लस में पूछेगा। हाँ। ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? फिर यहाँ पर देखिए आप अगर इसको बनाना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना बराबर x है ना, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने से क्या होगा? ये माइनस b के होल स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला टूट जाएगा। अगर इसका हम अगर लिखेंगे तो हो सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इतना बराबर ये से कट गया, कट गया। कटने के बाद आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ सूत्र हमारा क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2। यानी कि सेम एग्जांपल अगर यहाँ दे देता है इस तरह से कि यदि जैसे यहाँ मैंने लिखा कि a प्लस 1/a बराबर 8, यहाँ माइनस दे देता है, ठीक है, ये माइनस 1/a बराबर 8। और अगर पूछता है रिजल्ट कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 68 64 प्लस 2 हम 2 जोड़ देंगे। 64 2 जी सर। निकालने के बाद देखिए आपको याद करना भी आसान है कि जहाँ पर प्लस वाला देगा तो घटा देना, घटा देना है, जहाँ पर माइनस वाला देगा वहाँ वर्ग करके 2 जोड़ देना है। जोड़ देना। समझने में कोई दिक्कत नहीं सर, हाँ? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्लस एक बार माइनस पर हो गया। इसी तरह से क्यूब वाला भी पूछता है सर।
इसी तरह से अच्छा ये भी पूछा जा सकता है ना, इसको थोड़ा सा और हम अगर चलते हैं अगर a प्लस 1 बटा a बराबर x और a स्क्वायर माइनस 1 बटा a स्क्वायर पूछ सकते हैं। हो सकता है पॉसिबल। ये तो सवाल पूछा जा सकता है। जी सर। वैसे मान लेते हैं कि हमको दे देता है कि a प्लस 1 बटा a बराबर x, ठीक, और रिजल्ट पूछता है कि a स्क्वायर माइनस 1 बटा a स्क्वायर। तो देखिए इस स्थिति में यहाँ पर हम कुछ लिखने में नहीं, बस समझाते रहे थोड़ा सा। ये हमको दिया है प्लस वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस 1 बटा ए इंटू ए माइनस 1 बटा ए। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा देगा तो हम लोग ये भी तो एक फॉर्मूला जानते हैं ना, जैसे एक फॉर्मूला ही है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है रिजल्ट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और घटाने के बाद और ए बी ये होता है। तो अगर मान लेते हैं कि जैसे हमको इसका मान दे दिया है, यानी कहने का मतलब है कि a प्लस 1 बटा ए बी के जब हम लिख लिए, इसका मान दिया है, हमको इसका मान निकालना पड़ेगा यहाँ देने के लिए, ठीक है। माइनस a माइनस 1 बटा ए के हम समझा रहे हैं कि ऐसे, क्योंकि हम सब बता चुके हैं पीछे, ठीक है ना। होल स्क्वायर बराबर ये देखिए a b के जब 1 बटा ए है ये तो कट जाएगा आपका। अब यहाँ से आप देखिए कि हमको इसका मान दिल है कुछ, हमको इसका मान निकालना है। तो जब इसका मान हमको दिल है a प्लस 1 बटा ए का मान x स्क्वायर लिखेंगे और माइनस a माइनस 1 बटा ए के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए a तो कट गया 4। अब बताइए इधर जाएगा तो इधर आएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा मेरा, a माइनस 1 बटा ए के होल स्क्वायर, 4 इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस 4 और तो यहाँ से हमारा a माइनस 1 बटा ए का रिजल्ट आ सकता है कि नहीं, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। तो हम लोग यहाँ पर x जो अगर इस तरह से पूछता है कि a माइनस 1 बटा ए का मान कैसे निकालेंगे, सूत्र हम पीछे तो बता ही दिए हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हम इस सूत्र निकाल सकते हैं कि नहीं। इसीलिए अलग से कोई इसका फॉर्मूला हम बनाने नहीं जा रहा है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। हमें यहाँ पर क्या पूछ देगा, सेम चीज दिल रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस अगर पूछ देगा, यहाँ भी सेम चीज दिल रहेगा लेकिन वहाँ भी माइनस पूछ देगा। तो जब यहाँ माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला निकालना रहेगा, तो प्लस वाला के लिए भी वही यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। बताया ना कि दो चीज का योग दे रहे हैं, दो चीज का अंतर दे रहे हैं, तो दोनों का गुणनफल निकालने का भी टेक्निक सूत्र हम बता चुके हैं। तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, बस यहाँ इसका इस्तेमाल करके चीज निकाल देना है। यहाँ पर आप और स्क्वायर किसे है, जैसे प्लस वाला स्क्वायर किसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1 बटा a स्क्वायर नहीं वो कहाँ पूछ रहा है, पूछ क्या रहे हैं। ये तो हम इसका पूछ रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर इस तरह से दे देता है और a स्क्वायर माइनस 1 बटा a स्क्वायर का मान पूछ ले, तो इसका मान होता है ना प्लस 1 बटा a माइनस 1 बटा a। तो यहाँ से मेरा a प्लस 1 बटा तो x दिल है, लेकिन इसका मान नहीं ना दिल है, तो इसका मान हम यहाँ से निकाल दिया ना, फिर उसके बाद गुना कर देंगे। इस तरह से फाइनल यहाँ इसका हो गया x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस, तो जो यहाँ x का मान रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तैयार हो लिखाएगा। तो बस तरीका हम बता रहे हैं, एक अलग टाइप का एक तरीका है, इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। यानी कि यहाँ प्लस दे करके यहाँ माइनस वाला भी पूछा जा सकता है, यहाँ माइनस दे करके भी माइनस वाला पूछा जा सकता है। तो जब यहाँ प्लस वाला दे करके माइनस पूछेगा तो हमको ये माइनस वाला निकालना पड़ेगा, और जब यहाँ माइनस दे करके माइनस वाला पूछेगा तो a प्लस 1 बटा ए का मान निकालना होगा। और आपको इस सूत्र मालूम नहीं है, समझ गया ना कैसे हम आसानी से उस सूत्र का इस्तेमाल करके जी सर बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा की बोला पर चलते हैं। अब देखिए एक सूत्र अब यहाँ पर चलते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि यदि a प्लस 1 बटा ए बराबर x तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान क्या होगा। जी सर। हम लोग अभी ये भी पढ़े कि यदि a माइनस 1 बटा ए बराबर x तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान क्या होगा। हम ये भी समझा दिए कि वहाँ a स्क्वायर माइनस 1 बटा ए स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी का थोड़ा सा की बोला पर चलते हैं। अगर आपको कहीं प्रश्न देता है यदि a प्लस 1 बटा ए बराबर x, ठीक है, यदि a प्लस 1 बटा ए बराबर x तो a क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब का मान क्या है। रिजल्ट आपको यही पूछा जा सकता है ना। जी सर। तो आइए इसको हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए हम आपको पहले हम बेसिक बता रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है a प्लस 1 बटा ए बराबर x, ठीक है। अगर हम इसको दोनों तरफ क्यूब करते हैं, क्योंकि हमको क्यूब का मान आ रहा है, दोनों तरफ क्यूब कीजिए, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब करने से क्या होगा, a प्लस बी के होल क्यूब का आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, क्या बताया है बच्ची,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी उसको नहीं जाइए जो वाउ फॉर्मूला बताया 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बताया है ना प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी याद है यार हो रहा है बोलो जी बोलते नहीं है हाँ ठीक है ना ए प्लस बी के होल का फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी अब इधर में हमारा एक्स क्यू हो जाएगा ठीक अब देखिए यहाँ से बताइए ये खत्म हो जाएगा जी सर ठीक ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू प्लस 3 आप देखिए ए प्लस 1 बटा ए का मान यहाँ से दे रहा है कुछ एक्स दे रहा है डल रहा है इसका मान यहाँ रख दे रखिए बराबर एक्स क्यू हो जाएगा माइनस अब 3x देखिए अगर हमको सिर्फ यहाँ ठीक है आपको इसी का मान निकालना है तो ये हमारा इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में चल जाएगा यानी कि यहाँ से रिजल्ट मेरा आ जाएगा ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू ये आएगा तो क्या होगा एक्स क्यू माइनस 3x होगा जी सर। बोलिए यानी कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट अगर इसका हो गया तो क्या हो गया एक्स क्यू माइनस 3x सब्ट्रैक्ट हो गया अब देखिए एग्जांपल में आपको जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरह से देता है कि यदि a प्लस 1 बटा ए का मान लेते हैं कि 5 उदाहरण देखिए कैसे हम पूरा 2 सेकंड के अंदर कैसे बनाएंगे और आपको रिजल्ट पूछ दिया कि a क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू का मान क्या होगा बेसिक आप समझिएगा डायरेक्ट आप देखिएगा क्या हुआ 125 माइनस 28 15 110 हुआ क्या है कि जो यहाँ पर है उसी का क्यूब हुआ है और इसी का 3 गुना इसमें तो घटाओ है ना हाँ सर ध्यान से देखिए इसी का क्यूब किया है और इसी का 3 गुना घटाया गया तो 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा और माइनस 3 गुना 5 करेंगे यहाँ पर यानी कि 125 में से 15 घटेगा तो रिजल्ट क्या होगा 110 एकदम सिंपल तरीका अब देखिए इसी को घुमा कर भी पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर जो प्लस दे दिया है यहाँ प्लस ना दे करके आपको रिजल्ट यहाँ ये भी दे सकता है कि यदि a माइनस 1 बटा ए बराबर एक्स तो ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू का मान क्या होगा समझा रहा बात यहाँ माइनस वाला भी दे सकता है तो जस्ट हम अभी पहले बता दिए कि अगर प्लस वाला की सहायता से माइनस वाला भी निकाला जा सकता है या माइनस वाला के साथ से प्लस वाला निकाला जा सकता है क्योंकि इसके लिए तुमको प्लस वाला चाहिए तो यहाँ से उस सूत्र का इस्तेमाल करके प्लस का मान निकाल करके हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे ना जिसको थोड़ा सा एडवांस में पूछा जा सकता है ठीक है ना और इसका सूत्र हम बता ही दिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 4ab उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर हम लोग निकालेंगे है दिक्कत है ना है चलिए ये हो गया इस टाइप में पूछेगा तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे अब इसी में दूसरा एक और फॉर्मूला हम बता रहे हैं जैसे 18 नंबर दे दीजिए कि आपको दे देगा कि यदि दे देता है आपको अगर a माइनस 1 बटा ए बराबर एक्स a माइनस 1 बटा ए बराबर एक्स और पूछेगा कि रिजल्ट बताइए ए क्यू माइनस 1 बटा ए क्यू का मान ठीक है ए क्यू माइनस 1 बटा ए क्यू का मान कितना जैसे सेम यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस वाला पूछा यहाँ माइनस है तो माइनस वाला पूछ रहा है कोई जरूरत नहीं है प्लस वाला दे करके माइनस वाला भी पूछ सकता है माइनस वाला दे करके प्लस वाला भी पूछ सकता है उसके लिए जो जहाँ मांगेगा हम इस्तेमाल करेंगे हम समझा भी दिए क्लियर है ठीक देखिए पहले इसको हम बेसिक समझ लेते हैं जिस तरह से इसको हम बेसिक समझे इसका भी वही काम करेंगे हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे क्योंकि a माइनस 1 बटा ए और क्या है अब इसको दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए तो कब करते हैं क्यूब जी ठीक अब क्यूब करने से क्या हो गया कि आप देखिए यहाँ पर a माइनस b के होल का फॉर्मूला क्या लिखा है a क्यूब माइनस क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b लिखा है यहाँ देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b बराबर इन्हीं को x में जाएगा जी सर अब देखिए a से कट जाएगा अब यहाँ आप देख सकते हैं कि a क्यूब माइनस 1 बटा ए क्यूब माइनस 3 और इसका मान यहाँ से x रख सकते हैं जी सर चलिए यहाँ रख देते हैं x रखने के बाद क्या हो गया ये x क्यूब हो गया अब देखिए हमको तो इसी का मान निकालना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में प्लस यानी कि यहाँ से आपका मैंने जो रिजल्ट आ गया कि a क्यूब माइनस 1 बटा ए क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 3x हुआ कि ना हुआ जी सर हाँ
यानी कि ई आपका फाइनल सूत्र बन गया, यानी कि इसका सूत्र आपको बन गया क्या, x³ प्लस 3x। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट एग्जांपल में अगर इस तरह से देता है कि यदि a प्लस 1, यहाँ माइनस है ना, यदि a माइनस 1/a का मान मिल गया 5, जैसे यहाँ बदल है 5, और अगर आपको रिजल्ट पूछ रहा है कि तो बताइए कि a³ माइनस 1/a का मान कितना, ठीक है। a माइनस 1/a बराबर 5, तो a³ माइनस 1/a का मान अगर पूछता है, देखिए क्या किया गया है कि जो यहाँ पर रिजल्ट है उसका 3 क्यों किया गया है, और उसी का 3 गुना उसमें क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। जोड़ल है। यानी कहने का मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 के क्यूब प्लस 3 गुना 5, तो 125 प्लस 15 कितना होगा जी, 140 आंसर, ठीक है। और अगर इस प्रश्न को अगर यहाँ से अगर पूछ देता है कि यदि a प्लस 1/a बराबर x, तो a³ माइनस 1/a का मान निकालिए, तो पहले इसके इस्तेमाल करके भी निकाल लेंगे। तो ये प्लस वाला की सहायता से a माइनस 1/a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमको ही चाहिए, ठीक है ना। हम समझा दिए हैं, हाँ क्लियर है, हाँ। तो अभी तक हम जितना लगभग देखिए यहाँ तक अभी कितना प्रॉब्लम, 18 को इधर हो गया सूत्र, अगर एक अपने का समझा जाए तो लगभग 20 को, और उधर में 10 को, उधर 30 के आसपास मैंने आपको सूत्र बताया। कोई दिक्कत है फॉर्मूला समझने में? नहीं, आसानी से याद भी हो गया होगा जी सर। और इस पर हम जो प्रॉब्लम होगा हम लोग अगला क्लास में समझेंगे, ठीक है।